हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कंचन। आज मैं आपका 9th क्लास की क्वेश्चन आंसर, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उसकी क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एनसीईआरटी बुक की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था इन 2 वीडियोस। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखी होगी। अगर जिन बच्चों ने आप वो वाली वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली यू कैन डू दीज क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे तो बच्चों देखो ये प्रैक्टिस सेट होते हैं, एक तरह से प्रैक्टिस पेपर होते हैं, बट अगर आपको नॉलेज है पूरे चैप्टर की तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए और कुछ भी आ जाए तो आप बता सकते हैं उसके बारे में। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी बुक में पीछे साइड में जो प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं वही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके जो चैप्टर के बीच में से कभी कभी क्वेश्चन आंसर आते हैं, इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि 10th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन 9th क्लास से भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन ना बच्चों, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बच्चों आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर है कि क्वेश्चन आंसर है 9th क्लास के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। बेटा जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था ना कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो पासेस होती है, और वो किन के राज्यों से। जिन बच्चों ने वो मैप अच्छे से देखा हुआ, या मैंने जो आपको बताया था कि आपको मैप ड्रॉ करना है, कुछ बेसिक फैक्टर लिखने हैं उसके वीडियोस में बताया था ना आपको कि एक मैप परचेज करो या फिर यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो एंड ड्रॉ एज अ स्टेट एंड ड्रॉ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइक ऑन द एटलस, राइट। तो जिन बच्चों ने अगर वो प्रैक्टिस की होगी तो ये डेफिनेटली लर्न होगा। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि जो बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा है, ये आपके किस किस राज्य से होकर निकलती है। पहले तो आप ये देखो, ये आपकी निकलती है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और आपका फिर से देख लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्या इनमें से ऐसा कोई नाम है जो जिसमें मैंने अभी नाम नहीं बोला हो? यस है, दिस इज कौन सा, उड़ीसा, राइट। यानी उड़ीसा से होकर लाइन हमारी नहीं निकलती। जो वही तो पूछ रहा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे इंडिया में, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां से होकर हमारी जो लाइन है वो नहीं निकलती। तो कहां से होकर नहीं निकलती? उड़ीसा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। मैंने बताया था ना ईस्ट साइड में जो लॉन्गिट्यूड है उसका क्या है, मैप में कौन से डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, और वेस्ट में किस लॉन्गिट्यूड पर है, साउथ में किस लॉन्गिट्यूड पर है, एंड नॉर्थ में किस लॉन्गिट्यूड पर है। वैसे मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन कर दूं कि ईस्ट में 97 डिग्री 25 एंड वेस्ट 68 डिग्री 7 एंड नॉर्थ 37 डिग्री 6 एंड साउथ 8 डिग्री 4 में हमारा प्यारा भारत स्थित है। तो यही पूछ रहा है कि जो ईस्टर्न मोस्ट है उसका लॉन्गिट्यूड क्या है। तो ये हमने अभी बताया था मैंने, 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, उत्तरांचल प्रदेश यानी उत्तरांचल, उत्तराखंड को भी बोलते हैं हम, और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। कि जो ये आपके उत्तराखंड है, उत्तरांचल को उत्तराखंड भी बोलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं कन्फर्म फ्रंटियर विद, यानी किस देश से मिलती हैं, किस देश को छूती हैं। कन्फर्म फ्रंटियर विद यानी किस देश के साथ मिलती हैं। तो मैंने जब आपको लोकेशन थ्रू द मैप समझाई थी तब मैंने आपको बताए थे कि कौन सा देश किस स्टेट से कनेक्ट करता है। तो ये सारे जो स्टेट के नाम है ये आपके, ये किससे टच होते हैं? नेपाल से टच होते हैं बेटा। किससे टच होते हैं? ये नेपाल से टच होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू इंटेंड टू विजिट करावती
ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, अगर आपको समर वेकेशन में करावती जाना है, कहाँ जाना है आपको, करावती जाना है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विल यू विल बी गोइंग, तो आपको किस यूनियन टेरिटरी में आप जाएंगे। ये सारे देखो सारे यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव, दीज आर ऑल्सो और यूनियन टेरिटरी, तो आप इनमें से किस में जाएंगे। यानी कि ये आपसे पूछना चाहता है कि जो करावती है वो किस केंद्र शासित क्षेत्र में, यानी किस यूनियन टेरिटरी, किस केंद्र शासित राज्य में है, तो इसका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। क्या होगा बेटा, लक्षद्वीप। इस मीन्स जो करावती है, हमें करावती जाने के लिए हमें लक्षद्वीप जाना पड़ेगा घूमने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री, कि मेरे मित्र एक ऐसा देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। जो कि मेरा मित्र है वो एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो आपने पढ़ा था ना, भूटान की लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है एंड नेपाल की भी। क्या तजाकिस्तान की लगती है? नहीं। इससे हमारा ट्रेड होता था। क्या होता था? इन एंशिएंट टाइम वी वर ट्रेड विद दिस कंट्री, तो ये इसके साथ हमारा ट्रेड होता था, लेकिन हमारी बाउंड्री नहीं शेयर करते हम इसके साथ। ना तो हम ओशियन बाउंड्री शेयर करते हैं और ना ही हम लैंड मास बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके देखो क्या है, देखो नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन अरेबियन सी। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियोस में, तभी बताया था कि जो आपका अरेबियन सी है उसमें कौन सा आइलैंड है, थोड़ा रिमेम्बर करो। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप? हैव यू गेस इट? देखो बेटा, अरेबियन सी में आपका क्या स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। क्या स्थित है आपका अरेबियन सी में? लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। अच्छा, मैंने आपको एक थ्रू द डायग्राम समझाया था कि किस लैंड का मास, किस एरिया का मास सबसे ज्यादा, यानी इंडिया से कौन सा कंट्री हमारे, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, इंडिया से ज्यादा बड़ा है। मैंने बताया था ना, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे जो इंडिया का लैंड मास है वो किससे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ये सब बताया था ना मैंने आपको। ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले किसका है? रूस। किसका आता है बेटा? रूस का आता है पहले, राइट। फिर किसका आता है? कनाडा, एंड देन यूएसए, एंड देन चीन, एंड देन ब्राजील, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद किसका नंबर आता है? इंडिया का। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, कि कौन सा आइलैंड हमारा साउथ ईस्ट में है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ बताया था ना, इट मीन्स साउथ ईस्ट का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल में कौन सा आपका आइलैंड है? बे ऑफ बंगाल में आपका कौन सा आइलैंड है? तो इसका मतलब क्या है आपका, कौन सा आइलैंड है? रिमेम्बर इट, अंडमान एंड निकोबार। कौन सा बेटा? अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार, राइट। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर, कि हमारे साउथर्न नेबर कौन है? मैंने आपको ईस्ट नेबर बताए थे, वेस्ट नेबर बताए थे, नॉर्थ भी बताया था एंड साउथर्न। तो कौन सा आइलैंड हमारा साउथर्न है? थोड़ा याद करो। श्रीलंका के बारे में बताया था ना, मालदीव एंड श्रीलंका, तो वही तो है। कौन कौन से हमारे साउथर्न नेबर? मालदीव एंड श्रीलंका। कौन से? मालदीव एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये उसके आंसर है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना, उसी के आंसर है, यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सन राइज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज इट दिस हैपन।
कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था कि गुजरात से पहले सूर्य निकल आता है। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। जबकि दोनों राज्यों की घड़ी में एक साथ ही टाइम होता है बिकॉज ऑफ आर मेरिडियन, इंडियन मेरिडियन टाइम कि हमारी। अच्छा ये बताओ कि कौन सा, आप कमेंट बॉक्स में करना, ये मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, मैं इसका आंसर अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी मेरिडियन लाइन है हमारे, किस राज्य से होकर, यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हमारी कौन से राज्य से होकर निकलती है। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके मिर्जापुर से होकर हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की लाइन होकर निकलती है और उसी से पूरे डिसाइड होता है कि कहाँ पर कौन सा टाइम होना। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये कंपेयर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का, उसको टाइम से शो करो, हाउ डज इट हैपन, कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्जर्व दैट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि हमारी जो इंडिया है, यानी कि जो हमारा इंडिया है जिस लॉन्गिट्यूड पर है वो एक्सपेंस करता है कितना, वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता है ना जो पृथ्वी रोटेट करती है किस तरीके से करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो हमारा इंडिया है, जो लॉन्गिट्यूड जो हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी है वो 30 डिग्री पर है वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट साइड में। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी अ टाइम लैग ऑफ 2 hours अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। लगभग गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का इसका मतलब ये है कि जो अरुणाचल और गुजरात का जो टाइम है, टाइम लैग भी 2 hours, इसीलिए ये 2 घंटों का फर्क आता है, लगभग 2 घंटों का फर्क आ जाता है किसमें, जो सनराइज होता है उसमें। दिस मीन दैट, ये हो गया आपका, टू अवॉइड सच डिफरेंसेस इन लोकल टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम has been fixed to give the whole country a uniform। अब ये हम थोड़ा अवॉइड करते, जो डिफरेंस आता है हमारे लोकल टाइम में, जो 1 या 2 घंटे का जो डिफरेंस है उसको हम अवॉइड करते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, यानी कि जो भारतीय मानक देशांतर जो रेखा है उससे हमारा फिक्स्ड करते हैं टू गिव अ होल कंट्री, की पूरी कंट्री में एक ही टाइम लाइन होगा, एक ही टाइम को फॉलो किया जाएगा। The local time of the standard meridian of 82 degree 30 east, जो हमारा जो लोकल टाइम स्टैंडर्ड है, यानी जो हमारी जो लाइन गई थी ना इंडियन स्टैंडर्ड की, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो गई हुई है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट में गई हुई है। क्योंकि जो पूरा जो हमारा ईस्टर्न का जो पार्ट है वो तो कितना था, 97 डिग्री 25, तो जो उससे पहले ही थोड़ी 82 डिग्री से होकर हमारी जो इंडियन मेरिडियन लाइन होकर गुजरती है। इज ऑब्जर्व एज द स्टैंडर्ड टाइम बाय द होल कंट्री बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और इसी वजह से पूरी कंट्री में ये टाइम ऑब्जर्व किया जाता है, माना जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस वजह से वी फाइंड दैट द सन राइज 2 hours अर्लियर, और इसी वजह से हम देखते हैं, हमें मिलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है वो पहले सनराइज हो जाता है 2 घंटे पहले फ्रॉम गुजरात, यानी गुजरात से। इसी की वजह से जो हमारा ईस्टर्न साइड में 82 डिग्री 30 ईस्ट पर जो मेरिडियन लाइन जाती है तो उस पर सन की रेजेस पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश देन कंपेयर टू गुजरात, और इसी वजह से थोड़ा 2 घंटों का फर्क आ जाता है, डिफरेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन is considered to great significance, why? कि जो आपका जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, जो इंडियन ओशियन है भारत में, उसकी जो स्थिति है वो किस तरीके से हमारे इंडिया को सिग्निफिकेंस करती है, हमारे किस तरीके से हमें फायदा प्रोवाइड कराती है। यानी जो हमारा, मैंने बताया था ना, जो हमारा इंडिया है वो किसकी लोकेशन पे, इंडियन पैसिफिक, इंडियन ओशियन है ना, उसके जस्ट नीचे साउथर्न साइड में इंडियन ओशियन है, तो किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है।
यानी कि जो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, किस तरीके से बेनिफिट है हमारे लिए इसके। तो द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज कि जो क्योंकि हमारा जो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशियन का, जो हमारा भारत है वो क्या सेंट्रल में स्थित है, इसकी वजह से ये हमें बहुत तरीकों से फायदा देता है। ये क्या क्या तरीके हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दिस, इट हैज गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ड्यू टू द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट टू कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, कि जो हमारा क्योंकि हमारा जो भारत है वो इंडियन ओशियन पे सेंट्रल में स्थित है, इस वजह से हमें फायदा मिलता है जो यूरोप की कंट्री है वेस्ट साइड में और ईस्ट में एशिया जो कंट्री है उनको कनेक्ट करने में हमें हमारा जो इंडियन ओशियन है जो बाउंड्रीज है उसकी हमें वो रास्ता प्रोवाइड कराता है फॉर ट्रेड, फॉर अपने मधुर संबंध बनाने के लिए, है ना। जो हमारा इंडियन ओशियन है वो हमें फायदा करता है, हमें ईस्ट में हमें इजीली जा सकते हैं और वेस्ट में भी इजीली जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडियन ओशियन। नेक्स्ट लाइन इज दिस हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, कि यह हमारी मदद करता है किसमें, क्लोज यानी निकट संबंध बनाने में, किसके साथ, वेस्ट एशिया में, यानी पश्चिमी एशिया के भूभाग से। जैसे आपके जो कॉन्टिनेंटल जो मैंने लास्ट में पिक्चर्स दिखाया था फर्स्ट वीडियोस में वो आप देख लेना कि जो हमारा क्या है एशिया का काफी बड़ा पार्ट है, उसका हम जो वेस्ट साइड में जो हमारा एशिया के और भी जो कंट्रीज आते हैं उनके साथ हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं वेस्ट एशिया के साथ। जैसे कि उसमें अफ्रीका के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूरोप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथर्न ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और इन सारी चीजों के साथ ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न कोस्ट के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्लोजली कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, द वास्ट कोस्ट लाइन एंड नेचुरल herbivores have benefited India in carrying out trade and commerce with its neighboring and distant countries since ancient times। हमारे देखो ये मैंने थोड़ा सा ये बना दे रही हूँ ना थोड़ा डायग्राम इस तरीके से थोड़ा समझाने के लिए कि देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा पेनिनसुला है ना, इसी के नीचे होकर क्या निकल रहा है, इंडियन ओशियन जा रहा है ना इसी के नीचे से, राइट। तो ये पूरा इधर पानी है, ये ना इधर साइड में भी पानी है। तो ये सारे देखो ये क्या कोस्टल लाइन में हमारा इतना पार्ट आ रहा है ना बेटा। तो ये कोस्टल लाइन जो आ रहे हैं हमारे जो इंडिया है, तो क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियां उगाई जा सकती है बिकॉज ऑफ यहाँ पानी पास में है, राइट। तो ये कोस्टल लाइन वाली जो एरियाज हैं वो हमें नेचुरल हार्बरस हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग, कि जो हमें नेचुरल हार्बरस मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ इंडियन ओशियन, जिनकी वजह से हम ट्रेड आउट करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंस कंट्रीज सिंस एंशियंट टाइम्स। इसी की वजह से हम पुराने जमाने एंशियंट टाइम में भी, पुराने जमाने में भी हम इंडियन ओशियन की वजह से भी बाहर देशों में आयात निर्यात करते थे। नेक्स्ट लाइन इज it has given India a distinct climate than the rest of the Asian continent। It has given India a distinct climate। देखो इसी की वजह से हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, डिस्टिंक्ट है, विशेष है, than the rest of Asian continent। और जो एशियन कॉन्टिनेंट है उनके मुताबिक हमारे यहाँ की क्लाइमेट काफी ज्यादा अच्छी है। No other countries has such a long coastal line on the Indian Ocean as India। जितना इंडियन ओशियन की देखो ये थोड़ा इरेज करती हूँ मैं, थोड़ा दोबारा समझाती हूँ एक लास्ट वाले पॉइंट को, एक मिनट इरेजर लेती हूँ मैं। आप देखो आपका जो इंडियन ओशियन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो इंडियन ओशियन है वो क्या करता है, आपका ज्यादा से ज्यादा कोस्टल लाइन शेयर करता है ना, बाउंड्री शेयर करता है ना वाटर से। इसी की वजह से देखो क्या है कि जो कोस्टल लाइन, क्योंकि हमारा देखो इतना पूरा भूभाग हमारा पानी से घिरा हुआ है, राइट, इधर भी नीचे भी, ऊपर का तो खैर लैंड मास है।
तो इतना जो हमारे इंडिया का जो भूभाग गिरा हुआ है पानी की वजह से, इसी की वजह से हमें नेचुरल फर्टिलाइज भी मिलती है ज्यादा से ज्यादा। और इतना और कोई कंट्री नहीं है जिससे कि इतना ज्यादा भाग किसी की वजह से घिरा हुआ हो। हालांकि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी के लिए फर्टिलाइजर, बट हम एशियन कंट्रीज में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत ही ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी शेयर करता है बिकॉज ऑफ इंडियन ओशियन, राइट। तो इट हैज इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच हैज गिवन द नेम ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। और इसी की वजह से, क्योंकि हमारा इंडिया ज्यादा से ज्यादा उसकी जो पोजीशन है वो नीचे सागर से रिलेट करती है, इसी वजह से इस सागर का नाम भी इंडियन ओशियन रखा गया है। इसी वजह से इसका नाम इंडियन ओशियन रखा हुआ है। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, ये आपके बुक के क्वेश्चन थे, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि भारत की जो ईस्टर्न रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है, इस तरीके से आपको वेस्ट वाला भी पूछा जा सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये वाला द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा 68 डिग्री। कितना होना चाहिए बेटा आपका, अगर पूछा जाए द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया तो आप बोलेंगे 68 डिग्री 7। ऐसे आप क्वेश्चन आ सकता है कि द साउथर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, तो यू कैन गिव द आंसर 8 डिग्री 4 साउथ, राइट एस। और इसी तरीके नॉर्थ का भी 37 डिग्री 6। इसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो आपका लैंड मास है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपका जो कोस्टल लाइन है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आपको बताया था ना वीडियोस में कि जो आपका लैंड मास है वो कितने किलोमीटर हमारे भारत का 15,200 यानी 15,200 किलोमीटर। और आपका कोस्टल लाइन एरियाज यानी कि जो आपकी वाटर बॉडीज जो शेयर करते हैं भूभाग का वो कितना है, तो 7,516 किलोमीटर। ये आपका क्या है कोस्टल लाइन वाले एरिया है। फिर जैसे कि हम मान लो ये वाला थोड़ा सा मेरा ड्राइंग तो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा इससे थोड़ा मैप बनाने की, इस तरीके से। फिर ये तो जो अगर आपसे पूछा जाए जैसे जो हमारा ये लैंड मास है यहाँ से कि ये वाला भाग हमारा ज्यादा है यानी नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट ज्यादा है या फिर नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं ये नॉर्थ, ये नॉर्थ एंड नीचे साउथ, राइट है ना। तो ये पूछ रहा है तो आपका देखो बेटा मैं एक बार बता दूं आपको कि जो ये वाला आपका जो पार्ट है, ये वाला जो ये वाला ये आपका पार्ट है 2,900 3,900 गाड़ी से दोबारा इरेज करती हूँ मैं, एक सेकेंड इरेजर, एक बार फिर से मैं ये तो देखो बेटा आपका जो ये है ना, ये वाला जो नॉर्थ टू साउथ वाला जो पार्ट है ये आपका कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये आपका है 3,214 किलोमीटर, राइट। और आपसे ये पूछ ले ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो ये आपका बेटा 2,933 किलोमीटर। तो कौन सा वाला ज्यादा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, तो यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस नॉर्थ टू साउथ बिकॉज दिस कवर्ड लैंड मास 3,240 and east to west covered is 2,933। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दिया जा सकता है और आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में किस कंट्री का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा लैंड मास है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सबसे ज्यादा लैंड मास किसका है, रूस, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज कनाडा,
तो इस टाइप के कुछ फॉर्मेट होते हैं बेटा क्वेश्चंस, और आपको अपना वीडियोस और चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए, जिससे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपको वो सारा इजी लगे। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आए हो ये सारे क्वेश्चन आंसर, और मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा भी समझाए हुए हैं, ये भी आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने साथ अपने दोस्तों की भी हेल्प करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है बच्चों, टेक केयर, और लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। टेक केयर बच्चों।